हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि महाशिवरात्रि पर और सावन के महीने में हर सोमवार को परेशानियों से छुटकारा और मनोकामना पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें। इसके लिए हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने पीला कपड़ा बिछाया हुआ है और एक थाली ली है। उसमें हम पीले चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। भगवान शंकर को भोले इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मन से बेहद भोले हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत नहीं होती है। वह थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर केवल जल चढ़ाने से वह बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। बस आप जब उनकी पूजा करते हुए कुछ उनके चमत्कारी उपायों को भी अपना लें तो आपकी मनोवांछित कई मनोकामनाएं आसानी से पूरी हो सकती हैं और जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, बेवजह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, वह भी दूर हो जाती हैं इस पूजा से। अब हमने स्वास्तिक पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग रख लिया है और ये पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है इसके कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए हम पंचामृत तैयार कर लेते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल को मिलाकर। और यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं और रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो श्री कुंदकेश्वर महादेव, श्री कुंदकेश्वर महादेव बोलकर घर पर पार्थिव शिवलिंग पर या फिर किसी मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा दीजिए। यदि आपके पास पंचामृत है तो आप श्री कुंदकेश्वर महादेव बोलकर पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ा दें। और यदि आपके जीवन में यश, मान, सम्मान की कमी है तो आपको प्रतिदिन पीले चंदन से अभिषेक करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो लोग आपका मान सम्मान नहीं करते थे तो वो भी आपका मान सम्मान करने लगेंगे। शिवलिंग पर पीले चंदन से अभिषेक करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। इसके बाद हम थाली में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक पर हम बेलपत्र का आसन देकर भगवान भोलेनाथ को विराजमान करेंगे, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का भार उठाने की क्षमता सिर्फ बेलपत्र में होती है। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पूजा सामग्री का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। महाशिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा। इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करने से पहले हम दीप जला लेते हैं। इसके बाद हम शिव जी का पीले चंदन से, यदि आपके पास सफ़ेद चंदन हो तो आप सफ़ेद चंदन से शिव जी का पूजन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पीले चंदन से और अच्छे से शिव जी का पूजन कर दिया है। इसके बाद हम शिवलिंग पर काले तिल और भांग चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर भांग और तिल चढ़ाने से समस्त प्रकार के रोग, बुराइयां और दोष दूर हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाता है व्यक्ति, और जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद लौंग का जूड़ा चढ़ाएंगे। लौंग चढ़ाने से हमारी पैसों से संबंधित जो भी समस्या होती हैं वो दूर हो जाती हैं। एक वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे भोलेनाथ को। मूंग की दाल अर्पित करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ हो जो दूर ही ना हो रही हो या फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा ना हो रहा हो, भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनमांगी मुराद पूरी करते हैं। यदि आप इस उपाय को डेली नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार कर सकते हैं। अब हम अरहर की दाल भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे। भोलेनाथ को अरहर की दाल के पत्ते और अरहर की दाल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर की दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी राहत मिलती है। लाल मसूर की दाल चढ़ाएंगे। यदि आपका सूर्य और मंगल की स्थिति कमज़ोर है तो आपको हर सोमवार को या फिर प्रतिदिन लाल मसूर की दाल चढ़ानी चाहिए। इससे सूर्य और मंगल की स्थिति बेहतर होती है। यदि आपका सूर्य मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति की तरक्की होना शुरू हो जाती है, आय के नए स्रोत तैयार हो जाते हैं। इसके बाद गेहूं चढ़ाएंगे। अगर किसी के जीवन में संतान सुखी की कमी है तो उसे भोलेनाथ को गेहूं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर व्यक्ति के साथ ही उसके परिवार को भी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद दूर्वा चढ़ाएंगे। कुंडली में अगर आपकी बुद्ध संबंधी कोई दोष है तो आपके करियर में, पढ़ाई और नौकरी में बाधा आएगी। इसे दूर करने के लिए आप सोमवार को शिव जी की पूजा में दूर्वा को भी शामिल करें। इससे आपकी बुध ग्रह के दोष दूर होने के साथ आपके करियर में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी।
इसके बाद शिव जी को फूल और धतूरा अर्पित करेंगे। अगर आप या आपके घर में कोई बीमार है या फिर काफ़ी समय से किसी बीमारी को झेल रहा है, तो इसका अर्थ है कि कुंडली में छठे, 8वें और 12वें घर में या लग्न में राहु केतु बैठकर अशुभ योग बना रहे हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को झेलना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप सावन के महीने में या फिर हर सोमवार को शिवलिंग पर और शिवरात्रि पर एक धतूरा चढ़ाएं। धतूरा ही एक वह औषधि है जिसके प्रयोग से शिव जी के हलाहल विष पीने के बाद उनका उपचार किया गया था। बेलपत्र चढ़ाएंगे। बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि भी होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है। इसके बाद शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाएंगे। आंकड़े के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। आंकड़े का पौधा मुख्य द्वार पर या घर के सामने हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव को पीपल के पत्ते भी चढ़ाएंगे। भगवान शिव को पीपल के पत्तों को भी चढ़ाया जाता है। इसके चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों को शनि का प्रकोप है, वे अगर शिव जी को पीपल का पत्ता चढ़ाते हैं तो वे निश्चित ही शनि के प्रकोप से बच जाते हैं। इसके बाद हम फल में भगवान शिव को बेल का फल चढ़ाएंगे और अनार चढ़ाएंगे। बेल का फल चढ़ाने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अनार चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यदि अनार के रस से शिव जी का अभिषेक किया जाए तो परिवार में सुख, शांति, समृद्धि एवं मान सम्मान में वृद्धि होती है। पूजा में अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। इसके बाद शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाएंगे, केसर चढ़ाएंगे और इत्र चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। केसर शिवलिंग पर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। और शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा आप शिवलिंग पर सुगंधित तेल भी चढ़ा सकते हैं। सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद हम भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएंगे। आप भगवान शिव को कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। व्रत रखते हैं तो आप मावा की मिठाई का भोग लगाएं। अब हम दीपक का भी पूजन करेंगे और दीपक से भगवान शिव की, भोलेनाथ की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, आप इन सारे उपाय में से कोई भी एक उपाय अपनाकर अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम किस तरह से करें जिससे हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। फ्रेंड्स, अनाजों में भी मनोकामना पूर्ति के उपाय छुपे होते हैं, इसलिए आप अनाजों को भी भगवान भोलेनाथ पर अवश्य से चढ़ाएं। इन उपायों को आप कभी भी कर सकते हैं। सावन के सोमवार में कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इनमें से कोई भी एक उपाय इस महाशिवरात्रि पर कर देखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।